नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपियनों का आगमन। करते हैं स्टार्ट। तो भारत में कौन कौन से यूरोपियन आए थे? सबसे पहले आए पुर्तगाली, डच आए, डच, अंग्रेज, इसके बाद आए डेन, और इसके सबसे अंत में आने वाले थे फ्रांसीसी। सबसे अंत में आए कौन? फ्रांसीसी आए। सबसे पहले आए पुर्तगाली। उपनाम, इन्हें सागर का स्वामी कहा जाता है। सागर का स्वामी कहा जाता है। भारत की यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली, यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली था, वो था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। इसे ही हम पुरानी दुनिया के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया के नाम से जानते हैं। कोलंबस ये कहाँ का था? स्पेन का। इसने उत्तरी अमेरिका या नई दुनिया की खोज की, अर्थात उत्तरी अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज की। बात करते हैं कि जो पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की, ये आया कहाँ से था? तो बात करते हैं। कहाँ से आया? इसका सहायक कौन था? और इसका स्वागत किया स्वागत किसने किया? तो यूरोप का एक शहर है, यूरोप में थे, यहाँ था पुर्तगाल, और इसके साइड में है स्पेन। तो यहाँ से ये अटलांटिक महासागर से होते हुए यहाँ पे अफ्रीका आया, और अफ्रीका से होते हुए हिंद महासागर के माध्यम से, हिंद महासागर से होते हुए ये प्रवेश कर जाता है एशिया में, और एशिया में आ जाता है ये कालीकट बंदरगाह पर। इस स्थान पर आ जाता है। इस स्थान को कहा कालीकट, और कालीकट आया है केरल। कालीकट पड़ता है केरल में। तो कालीकट केरल में आ जाते हैं। कौन लाता है यहाँ पे? इसका सहायक होता है अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद था एक गुजराती व्यापारी था। अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यापारी था, और कालीकट बंदरगाह पर आने के बाद इसका स्वागत किया जमोरीना के द्वारा। इसका स्वागत किया
जाता है। जमूरीना कौन था? ये कालीकट बंदरगाह का, यानी कालीकट केरल का उस टाइम राजा था। यहाँ से अटलांटिक महासागर, ठीक महासागर, अटलांटिक महासागर से होते हुए इस स्थान का जो नाम दिया वो था कैप ऑफ गुड ऑफ, या इसे ही कहा आशा अंतरीप। अंतरीप, इसकी जो कैप ऑफ गुड ऑफ की खोज की थी वो की थी बार्थोलो थोलो मैग्यू डियाज द्वारा। बार्थोलो मैग्यू डियाज द्वारा इसकी खोज की गई। अब समझते हैं इसे। तो पुर्तगाली सबसे पहले यूरोप से चला और अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका आया, और अफ्रीका आके यहाँ पर लगी इसको वास्को ड गामा को भूख। तो उसने याद करने के माध्यम से उसने बताया कि किसी के पास गुड़ है, तो एक ने कहा पहले हाथ मुंह धो ले, बाढ़ धो हाथ मुंह धो ले, तो कैप ऑफ गुड ऑफ इसी को, अब इससे कहा तो इसी को ही कहा आशा अंत। इस टाइम पुर्तगाल का जो राजकुमार था, पुर्तगाली राजकुमार था, वो था हेनरी नेविगेटर। हेनरी नेविगेटर, और हेनरी नेविगेटर ने पुर्तगालियों को, हेनरी नेविगेटर के द्वारा पुर्तगालियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। संबंधित कंपनी थी, संबंधित कंपनी वो थी एस्टीडो ऑफ इंडिया, एस्टीडो ऑफ द इंडिया थी। इसके माध्यम से पहली फैक्ट्री खुली 1503 में, पहली फैक्ट्री कोचीन। और कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। यहाँ पर काली मिर्च एवं मसालों पर एकाधिकार किया। काली मिर्च मसालों पर एकाधिकार किया। 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाई, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाई। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर, था मोड़ा आयो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। और फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा आने के बाद ही सबसे पहले इन्होंने नीले पानी की नीति प्रारंभ की। यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात हिंद महासागर से गुजरने वालों से हिंद महासागर
हिंद महा से गुजरने वाले जहाजों को व्यापार के लिए प्रेरित करना। पंद्रह सौ नौ में यह महमूद बेगड़ा को पराजित करता है। 1509 में यह महमूद बेगड़ा को पराजित कर देता है। अल्फांसो डी अल्बुर्क, अल्फांसो डी अल्बुर्क अब अल्फांसो डी अल्बुर्क आ जाते हैं। ये सबसे पहले नीले पानी की नीति को समाप्त करते हैं, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त करते हैं। इसके बाद ये विजयनगर साम्राज्य की कृष्णदेव राय से भरकल में दुर्ग बनाने की इजाजत ले लेते हैं। यह पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित करता है। कारण भारत में पुर्तगाली संस्कृति को बढ़ावा देना। 1510 में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर बीजापुर के गोवा के शासक 1510 में गोवा पर अधिकार करता है। शासक था बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार करता है। इसके बाद आते हैं नए नीनो। इसके बाद आए नीनो डी कूनहा और नीनो डी कूनहा ने 3 क्षेत्र थे। सबसे पहले राजधानी बनाई गोवा। नई फैक्ट्री स्थापित की।
नई फैक्ट्री स्थापित की, और नई फैक्ट्री कौन सी थी? सेंट थोमे और हुगली। और तीसरी गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराकर बसीन पर अधिकार किया। बसीन पर अधिकार किया। अब बात करते हैं तो तीन। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी धर्मोच्च जल संधि एवं हिंद महासागर पर अपना अधिकार सागर पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पुर्तगालियों का भारत पुर्तगालियों का भारत पुर्तगालियों को भारत का शरीर, पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या चीज दिया? पहले तंबाकू, आलू, टमाटर। जहाजों का निर्माण सिखाया। प्रिंटिंग प्रेस। और एक गोथिक कला। गोथिक कला ये है एक स्थापत्य कला थी। स्थापत्य कला थी। भारत का जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। एक नोट डाल लो यहाँ पे, नोट कार्टेज अर्मेडा। यह एक टैक्स है जो हिंद महासागर से गुजरने वाले जहाजों, हिंद महासागर से गुजरने वाले जहाजों से लिया जाता था। खत्म। तो आपका पुर्तगाली खत्म हो चुके हैं। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।